साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ बीपी में। मैं ब्रजेश पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं, सभी शिक्षकों का जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में कुछ डीएसएसबी का एग्जाम देना है, ईआरएमएस का एग्जाम देना है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी साक्षर शास्त्र के 15 प्रश्नों में, जो कि आपको हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है, स्पेशली वर्ग 3 और रीट के लिए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे बढ़ते हैं आज के अपने हम पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी खालिस्तान भी है और हमारी सभ्यता व खालिस्तान का अभिन्न अंग है। इसका हमें राइट आंसर बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। दोस्तों क्योंकि जो बहुभाषिकता होती है, जैसी हमारी संस्कृति होती है, वहाँ की संस्कृति का गुण है जो हमारी भाषा में झलकता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 साल के बच्चे को किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके खालिस्तान दायरे के अंतर्गत आता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक। 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता हो। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सभी सभ्यताएं भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन है। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि विश्व की जो सभी भाषाएं हैं वो पूर्णतः सभी भाषाओं में थोड़े से फेरबदल से सभी लिपियों में लिखी जा सकती हैं। जैसे कि हम कई बार हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं, आप आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने देखा होगा जब हम किसी पर व्हाट्सएप पर बात करते हैं या किसी तक अपना टेक्स्ट मैसेज पहुंचाते हैं तो हम वर्ड तो हिंदी के यूज करते हैं, लेकिन जो लिपि होती है वो रोमन होती है या फिर इंग्लिश की होती है। जैसे कि हमने लिखा HINDI। दोस्तों शब्द तो हिंदी ही लिख गया, लेकिन लिपि देवनागरी से बदल करके आपकी रोमन हो गई। तो इस तरीके से सभी सभ्यताएं और भाषाएं थोड़े से फेरबदल से किसी भी लिपि में लिखी जा सकती हैं, यह कथन पूर्णतः सत्य है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भाषा में आकलन का अर्थ है। दोस्तों भाषा में आकलन का अर्थ है, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन भाषा में आकलन का अर्थ होता है। इसका उद्देश्य होता है कि बच्चों की जो भाषा होती है, भाषा की समझ तथा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की क्षमता का आकलन किया जा सके। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी वर्ग 3 की तैयारी सही तरीके से हो सके। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं। दोस्तों इसका जो हमें राइट आंसर बताना है कि बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसका विचार तत्व। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि बच्चा कोई भाषा का आकलन हम कर रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके व्याकरण ज्ञान पर जोर नहीं देंगे, शुद्ध उच्चारण पर विशेष जोर नहीं देंगे, सुंदर लेखन पर जोर नहीं देंगे, बल्कि उसके विचार तत्व पर विशेष जोर देंगे ताकि उसको हम आकलन कर सकें। उसको ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जिससे वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सके। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 6 होगा। अब बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता। दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, भाषा अनुकरण करने को। दोस्तों बच्चे कोई भाषा अनुकरण सिद्धांत के अनुसार बच्चे परिवेश और परिवार से अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। तो बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हैं, यह कथन किसे महत्व नहीं देता है। तो उसके अनुकरण को महत्व नहीं देता, जबकि भाषाओं के नियमों परिवर्तन होता है, भाषाओं के नियमों का विस्तार होता है और उसका ऐसा समृद्ध होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न होगा। दोस्तों जो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास
इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 साध्य है। जो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है। इस पर भाषा सीखने के संबंध में यह कथन आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार भाषा का सही प्रयोग कर सके। हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है जो वो साध्य होता है कि भाषा को सीखना। साधन कुछ भी हो, बच्चा मौखिक रूप से सीखे, किसी भी सहायक सामग्री के माध्यम से सीखे, लेकिन हमारा साध्य होता है कि बच्चा भाषा कौशलों का विकास उसके अंदर हो जाए। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। दोस्तों इसका हमें राइट आंसर बताना है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो अभिव्यक्ति का विकास करने की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि जो है वो है कहानी सुनकर के उसे अपनी भाषा में कहना। इससे बच्चे के अंदर अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा और वह अंदर से अपनी जो मौलिक अभिव्यक्ति है उसको स्पष्ट रूप से बोल पाएगा। इससे बच्चे के अंदर मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा प्रश्न नंबर 9 है, पहली कक्षा में पढ़ने वाली रोशनी लिखते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? इसका हमें राइट आंसर बताना है। रोशनी को समझाएंगे कि यह गलत है। मातृभाषा के शब्दों पर आप लाल घेरा लगा देंगे। मातृभाषा के शब्दों के अनुवाद करके लिख देंगे या मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। दोस्तों तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एनसीएफ है वह बच्चे की मातृभाषा को महत्व देता है और भाषा समृद्ध परिवेश को महत्व देता है। जो बच्चे की अनुभव की भाषा है उसको महत्व देता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मातृभाषा वाले शब्दों को स्वीकार करेंगे। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का भाषा विकास में सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। इसका हमें राइट आंसर बताना है कि सर्वाधिक रूप से किस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे के आसपास का जो भाषिक परिवेश होता है उसके अनुसार वह सीखता है और वैसे ही वह आगे बढ़ता है। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर है खालिस्तान वाले बच्चों को, यहाँ पे आगे डैश है कि मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो जो लेखन संबंधी विकार है उसको कहते क्या है? सीधा सा उत्तर इसका ए है। तो इसका राइट आंसर है डिस्ग्राफिया। दोस्तों जो बालक होता है जिसको लेखन संबंधी विकार होता है उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। डिसलेक्सिया जिसको बोलने संबंधी विकार होता है उसको बोलते हैं। डिसकैलकुलिया जो होता है वो गणना संबंधी विकार को बोलते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों हम इसका राइट आंसर बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पठन द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति को समर्थ बनाना। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर हमें साहित्य विधा की रचना और उन रचनाकारों को याद करवाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। विषय सामग्री के अध्ययन केवल कठिन शब्दों को अर्थ जानना ये भी नहीं होता है। शब्दों को 7 शब्द दोहराना, इसमें कोई अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, इसलिए ये भी नहीं है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4 की प्राथमिक स्तर पर ज्ञान अर्जन को समर्थ बनाना और आनंद पूर्वक बनाना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में वस्तु का फलक खालिस्तान हो जिसमें खालिस्तान के सरोकार छलकते हों, इसका हमारा राइट आंसर जो होगा इसके बारे में हमें बताना है। तो प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में जो वस्तु का फलक हो वो कैसा हो, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, विस्तृत हो। वस्तु का फलक कैसा हो? विस्तृत हो, समाज की संपूर्ण चीज़ों का चित्रण हो, साथ ही समाज के सरोकार झलकते हों। ऐसा नहीं है कि यदि हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के किसी ग्रामीण अंचल की और वहाँ पर ग्रामीण अंचल की शब्दावली का यूज ना हो, वहाँ के ग्रामीण अंचल के रहन सहन का, वहाँ के वातावरण का जिक्र ना हो, तो ऐसे विषय वस्तु में वहाँ की समाज का यदि जिक्र नहीं है तो वो बच्चे के काम की नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे को वहाँ के परिवेश से जोड़ना है। बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। जो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से आप भाषा और बोली में क्या समझते हैं? इसका हमें राइट आंसर बताना है कि भाषा में अंतर नहीं होता, अंतर होता है, आंशिक संबंध होता है, आंशिक संबंध नहीं होता है। इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में
कोई अंतर नहीं होता है, ऐसा जो हमारा हिंदी शिक्षण शास्त्र है या फिर जो भाषा वैज्ञानिक है वो मानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से आज के हमने 15 प्रश्न कंप्लीट किए। आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।